हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स के बाकी के पोर्शन को कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियो तक मीन को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम मोड स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोड होता क्या है? मोड हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशन दैट कम्स मैक्सिमम टाइम मतलब मोड से निकल करके आता है कि सबसे ज्यादा कौन सी ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट करी हुई है। जो सबसे ज्यादा बार हमारे पास ऑब्जर्वेशन निकल करके आती है वो हमारा मोड होता है। अब मोड का कोई फॉर्मूला होता है। देखिए, मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जिसमें L है, F1, F0, F2 और H। ये इतनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई हैं। हमको यहाँ पर ये पहचानना है कि ये सारी चीजें होती क्या है। तो देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है। तो जैसे हमारी बुक में भी मेंशन है एक एग्जांपल, मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूँ। तो वहां पर है हमारे पास कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ फैमिली। मतलब ये डेटा रिप्रेजेंट करेगा कि किस फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं। तो देखिए, कुछ फैमिलीज में हमारे पास 1 से लेकर के 3 होंगे, कुछ को हमने 3 से 5 कर लिया, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। कुछ कुछ फैमिलीज में 1 से लेकर के 3 मेंबर्स हैं, कुछ में हमारे पास को 3 से लेकर के 5, 5 से लेकर के 7 और इस तरीके से हमारे पास और भी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी फैमिलीज हैं हमारे पास। 1 से 3 मेंबर्स वाली 7 फैमिलीज हैं, 3 से 5 मेंबर्स वाली 8 फैमिलीज हैं, 5 से 7 वाली 2, 7 से 9 वाली 2 और 9 से 11 वाली एक फैमिली। मतलब कुछ फैमिलीज 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स 1 से लेकर के 3 है। हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज 8 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से लेकर के 5 तक है। 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 5 से 7 मेंबर होंगे, 2 ऐसी हैं जिनके पास 8 से 9 मेंबर्स होंगे और एक फैमिली ऐसी है जिसके पास 9 से लेकर के 11 मेंबर्स होंगे। हमको मोडाल निकालना है, सबसे पहले मोड जो फाइंड करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को देखते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपने फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर, दैट इज Fi, कि सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास? 8। जो 8 है यही हमारे पास क्या हो जाएगा? F1। और ये जो क्लास हो जाएगी, इसी क्लास को हम क्या कहेंगे? मोडाल क्लास। ये क्लास क्या कहलाएगी हमारे पास? ये क्लास कहलाती है मोडाल क्लास। 8 क्या हो गया? F1। F1 मतलब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। अब ये तो हो गया F1। F0 क्या हो जाएगा? देखिए, F1 हमारा 8 है, F0, F1 से पहले क्या आता है? F0 है ना, 1 से पहले 0, तो 8 से पहले क्या है? 7, F0 क्या हो जाएगा? 7। इसी तरीके से F2 की बात करें, 1 के बाद 2 आता है, तो इसके बाद वाली हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है फ्रिक्वेंसी वो क्या है? 2। मतलब F1 अगर हमारा 8 था, F0 7 और F2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपको याद रखना है कि F1 हम हमेशा उसको लेंगे जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। जैसे हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पर क्या थी? 8, तो हमने F1 किसको लिया? 8 को। इससे पहले जो भी आएगा वो हमारे पास F0, इसके जस्ट बाद जो आएगा वो हमारे पास F2 हो जाएगा। अब दो चीजें और बची, एक है L और एक है H। L क्या होता है? देखिए, ये मोडाल क्लास है हमारे पास। इस मोडाल क्लास की लोअर वैल्यू, इस मोडाल क्लास की लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट क्या है हमारे पास? 3। तो L क्या हो जाएगा? 3। H क्या है? H है हमारे पास क्लास इंटरवल, मतलब कितना कितने का डिफरेंस है, इंटरवल। यहां पर कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये इंटरवल लगभग हमेशा सेम होता है और सेम ही होना चाहिए मोडाल निकालते समय। तो ये हमारे पास 2। अब देखिए, अगर मैं मोड कैलकुलेट करना चाहूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इधर। L कितना है हमारा? 3 प्लस, देखिए F1 है 8, F0 है 7 अपॉन 2 इंटू F1 8, F0 7 एंड F2 भी हमारे पास है 2 इंटू H की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, सिंपल सा। देखिए, कैलकुलेशन बहुत ही सीधी सी कैलकुलेशन है। 3 प्लस 8 माइनस 7 करेंगे तो 1, 8 2 जार 16 माइनस 2 एंड माइनस 7 मिल करके -9 इंटू 2। 3 प्लस
1/16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 7 इंटू 2 तो 2/7। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली वैल्यू कितनी बन करके रेडी होगी। पहले यहीं पर इसको डेसिमल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.28 समथिंग। तो कितना आएगा हमारे पास 3.28 समथिंग ये हमारे पास मोड होगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो आया होगा ऑब्जर्वेशन वो 3.28 होगा। इस तरीके से हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मोड को समझने के लिए हम कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं, जैसे कि अब हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हम और मोड के बारे में समझेंगे। देखिए हमारे पास 13.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हमको ये डेटा गिवन है टेबल के अंदर, जिसमें क्या गिवन है, एज गिवन है हमको, एज इंटरवल्स, जिसको बताया गया है कि कितने पेशेंट इस एज ग्रुप के हमारे पास एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में एक ईयर के अंदर। तो हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पर मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। चलिए पहले मोड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है। सबसे ज्यादा है हमारे पास 23 किस क्लास के अंदर है, 35 to 45। दैट मीन्स हमारा जो मॉडल क्लास होगा, है ना, जो हमारा मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा हमारे पास 35 to 45। ठीक है, ये मॉडल क्लास है। F1 की बात करें तो F1 क्या हो गया हमारा मैक्सिमम वाला 23। F0 क्या होगा 23 से जस्ट पहले वाला मतलब 21। F2 क्या होगा, F2 होगा मत 23 के जस्ट बाद वाला मतलब 14। L क्या हो जाएगा मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू मतलब 35। और H क्या होगा हमारे पास क्लास इंटरवल में डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस है ये हमारे पास 10 का। ठीक है, ये सभी चीजें हमने देख ली। अब हम कैलकुलेट करते हैं किसको, मोड को। तो मोड क्या होता है, मोड का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। हमने सारी वैल्यूज को पहचान लिया। देखिए L कितना है हमारे पास, L है हमारा 35 प्लस F1 कितना है हमारे पास को, F1 आया हमारा 23 माइनस F0 कितना है, F0 21 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 है हमारा 14 इंटू H है हमारे को 10। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है हमारे पास। 35 प्लस देखिए 23 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 23 करेंगे तो 46 माइनस 21 एंड माइनस 14, ये मिलकर के कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये मिलकर के हो जाएंगे माइनस 35 इंटू 10। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 करें तो 11 और 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाता है ये 20। इसको यहाँ पर हम सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, रिमेनिंग बचा होगा 9, डिवाइड तो होगा नहीं, 0.0, 8 टाइम्स 88 बचा 2, दैट मीन्स अगेन 1, उसके बाद फिर कितना बचा 9, फिर से 8 टाइम्स मतलब 81 करके आता जाता है 818, फिर ऐसे करके आगे बढ़ता। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूँ, 35 प्लस देखिए ये क्या है 1.818। थर्ड जो टर्म है वो 5 से ज्यादा है हमारे पास, तो मैं चाहूँ तो इसको 82 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऐड करने का 36.82। ये क्या है हमारा, ये है हमारा मोड। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स एडमिट हुए ना उनकी एज कितनी रही 36.82। इतनी एज के पेशेंट सबसे ज्यादा एक साल के अंदर आए हुए हैं। देखिए अभी हमको निकालना है क्या, मीन कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं जिसको कहते हैं क्लास मार्क, और इसके बाद में काफी बड़ी वैल्यूज हैं तो हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करेंगे। पहले क्लास मार्क कर लेते हैं। देखिए क्लास मार्क कितने आएंगे हमारे पास, क्लास मार्क होता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये क्लास मार्क मतलब एक्स आई, क्लास मार्क मतलब एक्स आई। 15 प्लस 5/2, 15 प्लस 5 करेंगे 20/2 करेंगे तो 10, 25 प्लस 15 करेंगे तो 40/2 करेंगे तो 20, फिर ऐसे ही आएगा ये 30, 40, 50 एंड 60। ये हमारे पास सिंपल सी वैल्यूज आ जाएंगी। मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करना चाहूँ तो क्या लेके चलता हूँ, एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना होगा। इस टेबल पे ही एक साथ को बना लीजिएगा, यहाँ पर प्लेस की वजह से मैं अलग से बना देता हूँ।
एफ आई एक्स आई कितना बनेगा देखिए, 10 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 60, 20 × 11 करेंगे तो 220, 30 × 21 करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, यह जाएगा 630। इसके अलावा 23 × 40 कर लेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, यह जाएगा 920। इसके अलावा 14 × 50 कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 700, और 5 × 60 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चाहिए, समेशन FI XI, सभी को ऐड करते हैं। सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 220 पे अगर 60 को ऐड करें 280, 280 पे 630 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 280, 600, 880 प्लस 30 910, 910 और 920 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1830। 1830 पे अगर हम 700 को जोड़ेंगे तो 2530, 2530 पे अगर हम 300 को जोड़ें 2830, इतनी वैल्यू आएगी 2830। अब हमको एक चीज और चाहिए, तो समेशन FI, सभी को जोड़ लीजिए कितना होगा, 11 6 17, 17 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 23 जोड़ेंगे 61, 61 14 करेंगे 75 और 5 करेंगे तो 80। दैट मीन समेशन FI हमारे पास क्या आ गया है, 80 आ गया। अब हम अगर मीन निकालने जाएं तो मीन क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। FI XI आया हमारे पास कितना 2830, और हमारे पास FI आया है 80। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से तो 0 खत्म, डिवाइड करते हैं 8 3 24, बचा कितना 4, 8 5 40, बचा कितना 3 पॉइंट, 0 ले लेंगे तो 30, फिर 8 3 24, बचा होगा कितना हमारा 6, 8 7 56, अगेन बचा होगा 4, फिर यहाँ पर करेंगे तो 5। हमारे पास जो मीन की वैल्यू आई है वो आई 35.375, ये हमारा मीन है। मोड हमने कैलकुलेट किया, मीन हमने कैलकुलेट किया। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components determine the model lifetimes of the components। मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम आवर्स में कैलकुलेट करी गई है, उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिखा है। तो हमको ये बताना है कि मॉडल यहाँ पर लाइफ टाइम क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की। तो देखिए 0 से 20 वाले 10 है, 20 से 40 वाले 35, 40 60 52, 62 80 61, 80 to 100 38, 100 to 120 की बात करें तो 29 है। मोडाल निकालना है तो मोडाल निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होती है मोडाल क्लास। मोडाल क्लास कैसे मिलती है, फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को लेकर के। मैक्सिमम है हमारे पास 61, तो हमारी मोडाल क्लास क्या हो जाएगी 60 to 80। ये क्या है मोडाल क्लास है। मोडल क्लास कितनी है 60 to 80। ओके, अब देखिए यहीं से अगर बात करें F1 तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 61, F0 61 से पहले क्या है 50 टू F2, F1 के बाद क्या है हमारे पास 38, तो F2 हो गया 38। इसी तरीके से बात करें L तो हमारे पास मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू कितनी है 60। H की बात करें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है हमारे पास 20 एंड 20 का। तो देखिए मॉडल क्लास के लिए हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए L कितना है हमारे पास, L है हमारा 60 प्लस F1 है हमारे पास 61 माइनस F0 कितना हमारा 52 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 52 माइनस F2 है हमारा 38 इंटू H है हमारे को 20। देखिए कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है बहुत। 60 प्लस 61 माइनस 52 करेंगे तब कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 9। 61 इंटू 2 करेंगे तो 122 माइनस 52 और 38 को अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 20। देखिए 60 प्लस 20 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 180। 122 से अगर 90 माइनस करेंगे तो आएगा 32। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे पे। 32 से चाहे 32 से डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज हम 2 के साथ भी कर सकते हैं। जैसे 2 से करेंगे तो ये होगा 16, ये हो गया 90। इसको वापस से 2 से कर दें तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 45।
5 डायरेक्ट 8 से करेंगे तो 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, बचा 5, 0 8 6 जार 40, 8 बचा 2 तो 8 2 जार 16, उसके बाद में बचा होगा 4 तो 5, तो हमारे पास कितना आएगा 60 प्लस 5.625, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65.625, ये हमारे पास मोड आया। मोड आया दैट मीन्स कि मेजरली जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उनकी जो मोडल लाइफ टाइम है वो 65.625 आवर्स की है, मतलब ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम कितनी होगी 65.625 आवर्स सबसे ज़्यादा बल्ब्स की होगी, बल्ब तो नहीं कहूँगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम जो होगी 65.625 होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर होगा। हम मोड के रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज 13.2 के और क्वेश्चंस को अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। इस क्लास में आई होप डिस्कस किए हुए सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर होंगे। किसी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं।